Good afternoon. Very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. How are you? All fine? Yes, sir. Okay, all right. Jai Hind. Yes, sir. So, should we start the class? Yes, sir. You have already eaten the date. Wow, great. It's May 1st. It's a Labor Day, ना? It's a Labor Day. First में मजदूर दिवस. जो भी काम करते हैं, जो भी लेबर्स का काम करते हैं, ऐसा मतलब ये नहीं कि लेबर वाला काम वो मजदूरी करते हैं जो मिट्टी उठाते हैं. कोई भी लेबर है, मजदूर है, जो काम करता है, मजदूर दिवस है. मजदूरों के नाम आज का दिवस है. मजदूर बहुत काम की चीज होते हैं. मालूम है ना आपको? बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी कौन बनाते हैं? मजदूर ही बनाते हैं. कौन बनाते हैं? सड़क जिस पे आप चल रहे हो, रेलवे ट्रैक हो गया, या और भी जितने सारे आपके जरूरत की चीजें हैं, वो मजदूर ही बनाते हैं. तो चलिए, मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और वो मजदूरों को जिसके कारण आप इस शानदार बंगले में रह रहे हो. ओके, किसके कारण? मजदूर के कारण. ओके, ऑलराइट. So, in the last class, I taught you perfect tense, right? And lots of questions मैंने आपको बताया था और बोला था मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और कुछ मैंने वर्ड्स भी दिया था आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए. मैंने बोला था उस वर्ड्स का यूज किया करो आप, राइट? स्मेल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स सब थे आपके लिए. तो स्मेल से रिलेटेड वर्ड्स को कैसे करेंगे मैं आपको कल बता दिया था. जैसे सत्यम कुमार, मिस्टर सत्यम, स्टैंड अप. अगर खाने की खुशबू को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ, खाने की खुशबू को क्या कहेंगे बेटे? भगत सिंह, खाने की खुशबू क्या कहते हैं इंग्लिश में? एरोमा. क्या कहते हैं? एरोमा कहते हैं. स्मेल पढ़ते हैं, यही सिखाया था मैंने कल आपको. एरोमा कहते हैं. क्या बोलते हैं? एरोमा. वेरी गुड, सिट डाउन. और फूलों की खुशबू क्या बोलते हैं? फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस. वेरी गुड, वेरी गुड. इसके बॉडी से गंदी स्मेल आ रही तो क्या बोलेंगे? नहीं, स्मेल्स बैड तो है ही, लेकिन इसके साथ क्या बोलेंगे? बॉडी ऑर्डर, मतलब बॉडी का गंध, दुर्गंध, है ना? हाँ, बॉडी के खुशबू को भी कहते हैं फ्रेग्रेंस. क्या कहते हैं? तो प्रैक्टिस आप लोग कर लो. कल आपकी क्लासेस होगी कन्वर्सेशन की क्लासेस. ओके, तो किसके कन्वर्सेशन क्लासेस? अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? सिंपल टेंस पढ़ा, कंटिन्यूअस पढ़ा और परफेक्ट भी पढ़ लिया. एक टेंस आपका बचा हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगी क्लासेस आपकी प्रैक्टिस के बाद, आपके कन्वर्सेशन के बाद. मींस टुमारो ऑन थर्सडे और वेडनेसडे. इज थर्सडे? व्हाट्स टुडे? इट्स वेडनेसडे ना? हाँ, इट्स वेडनेसडे. ऑन थर्सडे यू हैव टू कन्वर्स. आपको एक कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी. जितने सारे टेंसेस पढ़े उस सबसे आप ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे. आप घर पे जाए प्रैक्टिस करें. बट टुडे क्या करेंगे? आज कन्वर्सेशन आज नहीं होगी. आज मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवा देता हूं, ढेर सारे वर्ड्स रिलेशनशिप वाला. कौन सा वाला? रिलेशनशिप वाला. अब जैसे मान लो ये बॉय, क्या नाम है बेटे आपका? व्हाट्स योर नेम? स्टैंड अप. आप अपने मामा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मामा जी. इंग्लिश में मामा को कहेंगे मामा जी. अपने पत्नी को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? शादी हो गई आपकी? अभी शादी नहीं हुई है. किसी की शादी हुई होगी तो अपने पत्नी को क्या बोलेगा? वो वाइफ बोलेगा. ये इनको पता है. अरे रे रे. और आपकी गर्लफ्रेंड को हिंदी में क्या कहेंगे? नहीं है? कोई बात नहीं, बना लीजिएगा 2 साल बाद. बताइए क्या बोलेंगे गर्लफ्रेंड को इंग्लिश में? गर्लफ्रेंड तो खुद ही इंग्लिश है, उसका इंग्लिश क्या होगा? हिंदी होगा. महिला मित्र. क्या होगा? महिला मित्र. बहुत हंसी आ रही है आप लोग को. हाँ, चलिए कोई बात नहीं, हंसी आनी चाहिए. आज हम लोग बहुत सारे रिलेशन जो रिलेटिव्स होते हैं उसके भी हम इंग्लिश जानेंगे. कजन के बारे में जानेंगे. जो कजन जानते हो आप लोग, अक्सर लोग गलतियां करते हैं कि कजन ब्रदर, कजन सिस्टर. कजन मैंने बोल ही दिया, कजन मैंने बोल ही दिया, उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि कजन ब्रदर भी ऐड कर दो और कजन सिस्टर भी ऐड कर दो. ओके, तो आज हम लोग ढेर सारा वर्ड्स करेंगे. अभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको. तो वैसे क्लासेस, मुझे क्लास नंबर बता दो आप. इस 35th. ये ब्लैक से ज्यादा बेटर होगा, ब्लू तो सही से वर्क ही नहीं करता है. तो 35th नंबर की क्लास है, 35th क्लास है. CLASS क्लास है ना? 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज का ही पार्ट है ये. किसका पार्ट है ये? 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज का ही पार्ट है ना? उसी में हम लोग पढ़ेंगे आज.
लेकिन आज का पार्ट है पूरी तरह से वर्ड मीनिंग्स। क्या है आज का? वर्ड मीनिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज 20। बेटा कैमराज में हो आप लोग, बदमाशी मत करो, कैद हो जाएगा सारा। Give me my CHALLENG चैलेंज। पार्ट कौन सा है बेटे ये? 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज पार्ट कौन सा होगा? लेट्स चेक। व्हाट वाज द लास्ट क्लास? 13. इट वाज 11 और 12 13। इट्स 13। इट्स पार्ट 13। मैंने ऐड तो कर देता हूं, पर ये एक्चुअली में इसका पार्ट नहीं है, वैसे बीच में ऐड कर देता हूं। चलो आज मैं पूरी तरह से रिलेटिव वर्ड्स जो होता है, रिलेशनशिप वाला वर्ड्स, सारा मैं आपको सिखा देता हूं आपको, है ना। रिलेटिव्स रिलेटेड वर्ड्स। ओके, क्या है बेटे? रिलेटिव्स रिलेटेड वर्ड्स। इससे रिलेटेड वर्ड्स का हम लोग डिस्कस करेंगे आज। मैं बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे मैं लिखूंगा और यू हैव टू राइट डाउन। ओके Yes, sir. ओके, वेट अ सेकेंड। Okay, my dear lovely students, please listen. These are the some relatives related words. जितने आपके संबंधी हैं, जितने हम लोग के संबंधी होते हैं, सबसे रिलेटेड यहाँ पे वर्ड्स लिखाया गया है। अब आप लोग भी क्लियर कर लेंगे कि कहाँ आप कहीं गलती तो नहीं करते थे, उसको देख लेंगे। शुरू करते हैं, लेट्स सी। 5 to 10 मिनट्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। सबका वर्ड्स देख लेंगे आप, और मिस्टर यू ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बिगिंस विथ माँ। माता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर। प्रोनाउंस करेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे और अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे बेटे, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। मदर, दैट इज देयर इज फादर, पिता, फादर। ओके, और दादा हो या नाना हो, उसको आप कह सकते हो। नहीं, आपको रिपीट नहीं करना, पहले मैं बोलूंगा देन रिपीट करना है। ग्रैंड फादर, क्या है? ग्रैंड फादर। ओके, पापा के पापा है, दे इज, वहां पे यूज करेंगे ग्रैंड फादर। एंड दादा हो या दादी हो या नानी हो, वहां पे आप यूज करेंगे ग्रैंड मदर। और कहीं कहीं नानी को हम लोग यूज करते हैं ग्रैनी। क्या यूज करते हैं? ग्रैनी। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे ग्रैंड मदर को आप कह सकते हो ग्रैनी। क्या यूज कर सकते हो? ग्रैनी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे बेटे यहाँ पे नाना, हाँ कहा गया, दादी और नानी को ग्रैंड मदर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ए, उसको कैमरा हिलेगा, क्या कर रहे हो आप? लीव, लुक एट द बोर्ड। ग्रैंड मदर क्या यूज करेंगे? ग्रैंड। क्या यूज करेंगे? ग्रैंड मदर। उसको आप यूज शॉर्ट में कह सकते हो ग्रैनी। क्या यूज करोगे? लिसन नेक्स्ट। अब अगर यहाँ पे है पर दादा पर नाना, ठीक है, जब भी आपको बात करना हो पर दादा की, पर नाना की, या पर दादी की, पर नानी की बात करनी हो, आप वहां पे सिर्फ ग्रैंड से काम नहीं चलेगा, अब वहां पे ग्रेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ग्रेट। क्या बोले? ग्रेट ग्रैंड फादर। अगर आपको ये बोलना है पर दादा या पर नाना बोलना है, जैसे आपके दादाजी खड़े हैं वहां पे, नाना जी ये दादाजी है, पर दादा है, और आपके पापा भी है, तो क्या बोलोगे? He is my father, या this is my father, this is my grandfather, and this is my great grandfather। क्या बोलेंगे? This is my great grandfather। फादर के भी फादर के फादर, यानी मेरे ग्रैंडफादर के फादर हुए वो। क्लियर है? इसलिए उनके लिए लगाया हमने, क्या लगाया? ग्रेट लगाया। क्या लगाया? ग्रेट ग्रैंडफादर। अगर आपकी पर नानी बैठी हुई है, कौन बैठी हुई है आपकी? पर नानी, तो आप कहोगे दिस इज माई ग्रेट ग्रैंड मदर। क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड मदर। क्लियर है? क्लियर? यस और नो? ओ हेलो, यस और नो? ओके, ऑलराइट। अब बात करते हैं, एक मैं यहां पे बता देता हूं, जब से मैंने लिखा मैटरनल, कभी कभी कुछ क्या कहते हैं ना, सर नाना के लिए तो हम यूज करना चाहिए मैटरनल ग्रैंडफादर। हाँ बिल्कुल सही है, गलत नहीं है वो, लेकिन सिंपल हम दादा या नाना जी को ग्रैंडफादर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अगर उनके पीछे अगर आप मैटरनल यूज कर देते हो तो इसका मतलब हो गया पूरा नानी गांव से संबंधित है वो। कहां से? नाना के गांव से, नानी के गांव से संबंधित है। अगर आप ये कहते हो मैटरनल ग्रैंडफादर, इसका मतलब हुआ नाना जी। अगर मैं लगाता हूं मैटरनल ग्रैंड मदर, इसका मतलब हुआ नानी जी। क्लियर है बेटे इसका?
अब देखो मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब पर नाना की बात हो रही है, फिर लगा देंगे मैटरनल यूज करेंगे, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर यानी पर नानी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पर नानी की। मैटरनल आप यूज कर सकते हो ऐड करने के लिए, आप बहुत बात करते हैं। क्लास से हमेशा के लिए हटा दूंगा, फिर नहीं पढ़ोगे आप। फिर मेरा एक ही ऑप्शन ही बचता है बच्चे के साथ। हाँ जी, तो मैटरनल मींस क्या बताया? नानी गांव से रिलेटेड है। किसी मैटरनल आप यूज कर दे तो समझ लो पर वो कहां से बात हो गई? नाना गांव, नानी गांव से रिलेटेड है। क्लियर बेटे? आगे देखो, ध्यान देना। हाँ, अगर हम बात करते हैं, अब देखो चाचा हो, मामा हो, फूफा हो, मौसा हो, है ना, चाचा मामा फूफा कुछ भी हो, ये सब के लिए एक ही चीज यूज करते हैं, अंकल। क्या यूज करते हैं? अंकल। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर मामा के लिए तो यूज करते हैं मैटरनल अंकल। हाँ यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैटरनल अंकल मीन्स हो गया मामा जी। कौन सा जी? वैसे सबको हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में अंकल। ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश में इस सब के मीनिंग मान लो इतना ही मीनिंग है तो सबको याद नहीं रहता है। और मान लो चाचा का अलग, मामा का अलग, फूफा का अलग, मौसा का अलग, मौसी का अलग, चाची, सबका अगर अलग अलग होता तो सोचो कितना डिफिकल्ट होता याद करना। होता कि नहीं होता? इंग्लिश वाला ने आसान कर दिया आपको। क्या कर दिया? सीधे चाचा मामा फूफा मौसा कुछ भी हो, अंकल, एक वर्ड में अंकल। और हिंदी में चाचा को चाचा, मामा को मामा, फूफा को फूफा। फूफा को चाचा बोल के देखो, उठा के पटक देंगे बगल वाले, बोले चाचा को फूफा बोलेगा तुमरे गाली हो जाएगा वहां पे, है ना। कोई चाचा को फूफा नहीं बोलता है ना कोई चाचा को मौसा बोलता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब ये देखो, तो सबके बदले क्या यूज करते हैं इंग्लिश में? अंकल। ऐसे अंकल यहां से निकलना चाहिए अंकल, है ना। अब देखो अगर वहीं पे बात आ जाती है चाची की, मामी की, बुआ की, मौसी की, याद रखना मौसी हो, चाची हो, मामी हो, सबके लिए अलग अलग वर्ड नहीं है, सबके लिए एक ही वर्ड किया गया है, आंटी। मैंने इसको जान के यहाँ पे टी किया है। और हम लोग क्या कहते हैं? अंटी अंटी, घंटी घंटी, मतलब अंटी बजाएगी घंटी भगवान जी की तो हम लोग यूज क्या करते हैं? AUNTY करते हैं। नहीं, उसको यूज नहीं करना है। आप इसको प्रोनाउंस भी ऐसे ही करेंगे। इसको प्रोनाउंस टी को भरो, टी को प्रोनाउंस मत करो। ऑन ऑन प्रोनाउंस करो, ऑन टी। हाय आंटी, हेलो आंटी, आंटी यूज है। क्लियर है सबको? क्या यूज करें? हेलो, हेलो आंटी। ठीक है, आंटी। अब देखो ये तो हो गया मौसी के लिए। कभी भी कोई बच्चा अपने चाची को मौसी नहीं कह सकता है, किसी किसी का होता है, अलग बात है। बुआ को मौसी नहीं कह सकता है, मामी को आप चाची मत कह देना। सबका एक कहने का तरीका होता है सबका। हिंदी में तो अलग अलग नाम है ना, हिंदी में अलग अलग रिलेशनशिप है, लेकिन इंग्लिश में एक ही है, आंटी। क्या है? आंटी। क्लियर है? अब बात कर लो सौतेला का। किसी किसी की मम्मी पापा डबल शादी कर लेते हैं, ठीक है, डबल शादी कर लेते हैं मम्मी पापा, तो वहीं पे हो जाता है सौतेला। सौतेला तब होता है जब एक के माँ बाप दो शादियां कर लें। कभी किसी के माँ डेथ कर गए, उसके पापा दूसरी शादी कर लिए, चाहे है भी तभी दूसरी शादी कर लिए, तो दूसरी जो माँ होगी, एक और जो माँ होगी, वो कहलाएगी सौतेली माँ। क्या कहलाएगी? और उनका जो बेटा होगा वो उसके रिस्पेक्ट में होगा सौतेला बेटा। क्या होगा? अब बेटी है तो सौतेली बेटी। गौर करना बात को। अगर स्टेप किसी में भी लगा दो, किसी के भी नाम के पीछे आप क्या लगा दो? स्टेप लगा दो, उसका मतलब होगा सौतेला। क्या होगा? जैसे किसी का सौतेला बाप है तो क्या होगा? स्टेप फादर। ये सब ज्यादा आपको दिखेगा कहाँ? अंग्रेजों में ज्यादा आपको दिखेगा। अंग्रेजों में वहां के लोग ज्यादा शादियां करते हैं। सौतेला बाप है या पिता है, उसको कहेंगे स्टेप फादर। फादर नहीं, फादर। अब देखिए माँ है तो स्टेप मदर। अगर वहीं पे बेटा सौतेला बेटा, स्टेप सन, स्टेप सन। और वहीं पे है आपका सौतेली बेटी है तो क्या यूज करेंगे? स्टेप डॉटर। और वहीं पे अगर आपका सौतेला भाई है तो आप कहेंगे स्टेप ब्रदर। और सौतेली बहन है तो स्टेप सिस्टर। क्लियर है? अब ध्यान देंगे इस तरफ थोड़ा हम। सिंपल बहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टर, है ना। और ब्रदर को क्या, भाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है सर अगर हमारा बड़ा भाई है और छोटा भाई है, उसको हम क्या? आपने क्वेश्चन पूछा, सुन लीजिए पहले। अगर कभी भी हम यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। देखो अगर बात करें बड़े भाई की, किसकी बात करें? ध्यान दीजिएगा, बड़े भाई का यूज करेंगे एल्डर, एल्डर ब्रदर। ठीक है। अगर यहीं पे आपका आ गया 32, बड़ी बहन क्या है? ELDER, एल्डर सिस्टर। अगर आपके बड़े चाचा है तो आप वहां पे कह सकते हो एल्डर अंकल। क्या यूज कर सकते हो? बड़े मामा है तो उसको आप कह सकते हो एल्डर मामा। हमें 3-4 मामा है, 3-4 देखो 3-4 मामा में सबसे बड़े मामा है तो उसको बोलेंगे एल्डर, नहीं बोलेंगे एल्डेस्ट। क्या बोलेंगे?
जैसे 4 मामा है, चारों मामा में सबसे बड़े मामा है, उसमें यूज करेंगे, एल्डर मामा नहीं यूज करेंगे, वहां पे बोलेंगे ही इज माई एल्डेस्ट अंकल, ही इज माई एल्डेस्ट अंकल, सबसे बड़े अंकल है। सबसे बड़ा अगर भाई है तो क्या होगा, 4-5 भाई है तो सबसे बड़ा भाई को बोलेंगे एल्डेस्ट ब्रदर, क्या लग जाएगा, आप वहां पे यूज कर देंगे, याद करेंगे, सबसे बड़ा के लिए ELDEST, एल्डेस्ट यूज कर देंगे, सबसे बड़ा के लिए क्या यूज करेंगे, एल्डेस्ट। अब यहां पर देखो, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, मान लीजिए 33 है आपका छोटा भाई, भाई कैसा है, छोटा भाई या छोटी बहन हो, ठीक है, छोटी क्या हो, कुछ नहीं करना है, छोटी के लिए यूज किया जाता है यंगर, क्या यूज करते हैं, यंगर, यहां पे यूज कर देंगे यंगर, YOUNG, एक सेकेंड देख लो, दोनों के लिए यूज करके बता देता हूं मैं। अगर आप लगा देते हो YOUNGER यंगर, आप ब्रदर है तो ब्रदर लगा दीजिए, भाई के लिए ब्रदर और सिस्टर के लिए सिस्टर। तो याद रखेंगे, अगर आपका छोटा भाई है, आपसे छोटा है, तो आप उसको कहेंगे यंगर ब्रदर, क्या बोलेंगे, और छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर। और वहीं पे अगर 3-4 भाई बहन है और उसमें सबसे छोटा भाई है तो उसको बोलेंगे यंगेस्ट ब्रदर, क्या है मेरा, यंगेस्ट ब्रदर। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तुम अपने परिवार में तुम्हारा जो राम भाई होगा, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, कौन है, राम है, लक्ष्मण है और भरत है, तुम कहलाओगे राम के लिए यंगेस्ट ब्रदर, क्या कहलाओगे, जो लक्ष्मण है वो लक्ष्मण क्या बोलेगा, राम जो है मेरा वो एल्डर ब्रदर है, और तुम कहलाओगे यंगर ब्रदर। बीच वाला है तो तुम एक छोटा एक बड़ा है, और तुम्हारा सबसे 2 भाई से बड़ा है, एक राम है एक लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण कहलाएगा तुम्हारा एल्डर ब्रदर, क्या कहलाएगा, बच्चे लोग इल्डर कहते हैं, इल्डर नहीं एल्डर, क्या यूज करेंगे, एल्डर, एल्डर ब्रदर। सुनो, तो एल्डर ब्रदर हो गया तुम्हारा लक्ष्मण, लेकिन राम जो है सबसे बड़ा है, वहां एल्डर नहीं होगा, एल्डेस्ट होगा, क्या होगा, एल्डेस्ट लगा दे। सबसे बड़ी सिस्टर हो या बहन हो या भाई हो, उसके जगह पे यूज करेंगे एल्डेस्ट, और छोटी के लिए यूज करेंगे या छोटा के लिए यूज करेंगे यंगेस्ट। यंगेस्ट तब यूज करेंगे जब 3-4 भाई बहन में सबसे छोटा हो, जैसे ये बच्ची है, ये अपने भाई बहन में सबसे छोटी है, तो इसके लिए क्या कहा जाएगा, यंगेस्ट। इसकी सबसे बड़ी बहन जो होगी क्या कहेगी इसको, शी इज माई यंगेस्ट सिस्टर, सबसे छोटी सिस्टर है। या इसके पापा इसको कहेंगे शी इज माई यंगेस्ट डॉटर, सबसे छोटी बेटी है। आई बात समझ में, मेरे पास 5 बेटे, मैंने शादी कर ली, लेट्स सपोज मेरे पास 5 बेटे हैं, 5 बेटे में सबसे छोटा बेटा जो होगा उसको मैं क्या कहूंगा, यंगेस्ट सन। सबसे बड़ा बेटा को बोलेंगे एल्डेस्ट सन। तो उसको मैं नहीं लिखवाया हूं, आप लोग क्लियर कर लो इसी से, ठीक है, आगे ध्यान देना। अब देखो, भाई है तो ब्रदर, बहन है तो सिस्टर। प्रॉब्लम क्या होता है कि चचेरा मौसेरा फुफेरा ममेरे भाई, चचेरी मौसेरी फुफेरी मौसेरी ममेरी मौसेरी बहन, याद करेंगे, इसका मतलब ही होता है चचेरा भाई, चचेरी बहन, चचेरा क्या है, मौसेरा भाई, ममेरी बहन, ममेरा भाई, याद रखेंगे। सब के बदले एक ही वर्ड यूज होता है, कजन। अब बहुत सारे 3-4 लोग बैठे हुए हैं, एक चाचा का बेटा, एक मामा का बेटा, एक मौसी का बेटा, सब लोग बैठे हुए हैं, तो वहां सिर्फ कजन यूज नहीं करेंगे, वहां पे कहेंगे कजन्स, क्या कहेंगे, कजन्स। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये मेरा मौसी फुआ का बेटा है, ठीक है, ये मेरे बुआ का बेटा है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, ही इज माई कजन ब्रदर, क्या बोलूंगा, कजन ब्रदर। आज से इसको कट कर लो, आज से कभी नहीं बोलेंगे, पैनी चरखी, आज से कभी नहीं बोलेंगे कि ही इज माई कजन ब्रदर, नो, आप इसको सीधे यूज करेंगे, लिसन रेडी, ओ हेलो मैम, आप सीधे यूज करेंगे कजन ओनली। कजन का मतलब ही होता है, कजन मीन्स ही होता है भाई बहन, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन हिंदी ही होता है उसका। तो आपको कहीं भी बोलना है तो कहीं भी आप ब्रदर करके इंडिकेट नहीं करेंगे, सिस्टर करके इंडिकेट नहीं करेंगे, सीधे बोलेंगे ही इज माई कजन, बात खत्म कहानी, और कुछ नहीं बोलना है। अब चचेरा है कि ममेरा है कि फुफेरा है, रिलेशन बाद में फड़ियाना, ठीक है, सिंपल सी बात बोल देना, ही इज माई कजन, शी इज माई कजन। इसका मतलब क्या हुआ, चचेरा ममेरा फुफेरा कुछ भी भाई बहन होगा, क्योंकि कजन का हिंदी ही होता है चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, सब में बहन लगा हुआ है ना, तो हम दोबारा ब्रदर क्यों ऐड करेंगे, सुनो, दोबारा ब्रदर हम क्यों ऐड करेंगे, कुक मीन्स होता है खाना बनाना, तो कुक फूड लगा देते हैं वहां पे हम, वो भी गलत है। कुक मीन्स ही होता है खाना बनाना, फिर से तो खाना बनाना खाना, इसका नहीं तो ये ना हो गया, खाना बनाना फिर खाना भाई बहन, ये क्या हो गया, कजन मीन्स क्या हो गया, कजन ब्रदर। चचेरा ममेरा भाई भाई, नहीं ये ऐसा कौन बोलता है, आप उसको सीधे एक वर्ड में यूज करोगे, कजन, क्या यूज करोगे,
इसमें जोर इसलिए मैं ज्यादा दिया, इसमें टाइम ज्यादा इसलिए दिया क्योंकि अक्सर लोग गलतियां करते हैं जो आप गलतियां ये नहीं करें। आप लोग कभी यूज करेंगे सिंपल कहेंगे कजन, ना कि कजन ब्रदर। तुम क्या बोलोगे इसके लिए? कजन। आप उसको क्या बोलोगे? ही इज माई कजन। क्या बोलोगे? कजन ब्रदर नहीं, सिर्फ कजन। अब देखो आगे, भतीजा हो चाहे भांजा हो उसको कहते हैं नेफ्यू। क्या यूज करते हैं? नेफ्यू। क्या यूज करते हैं? नेफ्यू। आप भी देखो नेफ्यू। और जो आपका भतीजी होगी, आपकी भांजी होगी, उसको बोलेंगे नाइसी नहीं, नीस। नीस। नाइसी नहीं, नाइसिन पाउडर नहीं है कि नाइसिन पाउडर मारेगा। नीस। तो सिंपल वर्ड, शी इज माय नीश। सिंपल है। अब देखो, अब बात करते हैं, थोड़ा ससुराल आते हैं। चलो मेरे नहीं मतलब कि किसी की ससुराल होगी। मेरी शादी कब हुई? आई एम अनमैरिड बॉय। अनमैरिड आई सेड, डिडंट यू हियर? अब देखो, लॉ हाउस का मतलब इन लॉ हाउस। इन लॉ हाउस भी लगा सकते हो, सिंपल लॉ हाउस कहो। लॉ हाउस मतलब जो कानून वाला काम करे, कानून वाला बंधन बना दे भैया, डोरा उड़ा बना के तेरी शादी करवा देंगे। तुम्हारे भगत सिंह है, आज भगत सिंह की शादी करवा दो, ये पे पहुंच जाएगा लॉ हाउस। कहां पहुंच जाएगा? लॉ हाउस। मान लीजिए राहुल जी की शादी होगी। राहुल जी स्टैंड अप। आपकी शादी होगी तो इन लॉ हाउस जाएंगे। इन लॉ हाउस मतलब ससुराल। ससुराल गेंदा फूल। बैठिए, सुने, किसी में भी अगर आप इन लॉ लगा देते हैं ना तो ससुराल से रिलेटेड रिलेशनशिप का नाम आ जाएगा। जो भी रिलेटिव्स होंगे ससुराल वाले, उसमें आप क्या लगा देना है? इन लॉ। क्या लगा देना? ऐड कर देना है इन लॉ। अब रुकिए, सास है, सास तो माँ के समान होती है। मेरी मतलब किसी की वाइफ की माँ होगी। मतलब वाइफ की माँ को क्या बोलेंगे? सास बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोलेंगे मदर इन लॉ। क्या बोलेंगे? महरपरी वीडियोस वाले देख लो। आदित्य एंड सत्यम। आदित्य एंड सत्यम। जब भी आप यहाँ पे कन्वर्सेशन के लिए आओगे ना, लोग वहां पहचान लेगा आदित्य सत्यम है कौन, है ना। लिसन, तो सास में लगा दिया, मदर में लगा दो मदर इन लॉ। ससुर है तो फादर इन लॉ। और साला हो, देवर हो, जेठ हो, जेठ हो, जीजाजी हो, बहनोई भी हो, सब के बदले एक वर्ड यूज करेंगे, ब्रदर इन लॉ। अगर आपके बहनोई हो, चाहे आपके जीजाजी हैं, चाहे आपके साला है, तो सब के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज करते हैं, ब्रदर इन लॉ। क्या यूज करते हैं? लॉ। अगर देखिए, साली है, देवरानी है, जेठानी है, ननद है और भाभी है। क्या है? भाई भाभी। उसके जगह पे आप यूज कर सकते हो सिस्टर इन लॉ। क्या यूज करेंगे? सिस्टर इन लॉ। क्लियर है सबको? तो मान लो आप किसी की भाभी बनते तो आपको बोलेगा सिस्टर इन लॉ, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, ऐसे बोलेंगे, है ना। आप किसी के दामाद बन जाते हो, क्या बन जाते हो? तो आपको कहा जाएगा सन इन लॉ। क्या बोलेंगे? सन इन लॉ। दामाद जी अंगना में पधारो। आहा हा हा। राहुल खुश हो गया, इसका चेहरा को देखो। शादी हो गई आपकी? सर को ऐसे बोलेंगे? गंदी बात। या देखिए, तो दामाद जी क्या हो गया? दामाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सन इन लॉ। क्लियर है? अगर वहीं पे बहू होती है किसी की, जैसे मेरे बेटे की शादी होगी, उसकी जो दुल्हन आएगी उसको बहू बोलेंगे। हाँ हाँ, लेट सपोज कर लो, बहू को बोलेंगे डॉटर इन लॉ। क्या बोलेंगे? स्टैंड अप। डॉटर या डाटर? डाटर नहीं रे बाबा, डाउटर। डॉक्टर बोल दो, शी इज माय डॉक्टर इन लॉ। यार देखो, तो ये क्या यूज करेंगे? बहू को बोलेंगे डॉटर इन लॉ। आगे देखो बेटे, लिसन, अगर आपको अब ये कुछ अलग दे दिया मैंने, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कुछ अलग दे दिया मैंने। लिसन, यहाँ कुछ अलग दे दिया, एक साथ कंपाउंड बना दो, कंपाउंड जोड़ दो। जैसे भाई बहन है, माता पिता है, चाचा चाची है, भतीजा भतीजी है, दादा दादी हो या नाना नानी हो। ठीक है, देखो अगर भाई बहन है तो उसको मैं पहले ही बता चुका हूं, सिबलिंग्स। क्या बोलते हैं? अपना सहोदर भाई बहन रहेगा ना, जैसे 4-5 लोग कहीं जा रहे हैं और कोई पूछा है कौन हो आप लोग, कि एक लोग कौन है, मुझे कोई जानता है, मेरे भाई बहनों कोई नहीं जानता है, कोई, दे आर माई सिबलिंग्स, दे आर माई सिबलिंग्स। माता पिता को एक साथ आप बोलेंगे पेरेंट। पेरेंट नहीं, पेरेंट। पेरेंट, उसमें 100 लगा दो, पेरेंट्स। क्या बोलेंगे? जैसे आपके मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं एक साथ बाइक पे, तो बोलेंगे कौन है वे लोग? Who are they? Who are they? Who are they? तो आप बोलोगे they are my parents. They are my parents ने parents. Parents. हाँ, अगर वही माता पिता हो गए पेरेंट्स, और वही हो गया कि दादा दादी हो, रुकिए ना, दादा दादी हो, नाना नानी हो, ठीक है,
तो दादा दादी और नाना नानी क्या हो जाते हैं? ग्रैंड आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ग्रैंड। मतलब पापा के पापा है ना वो, उसमें लगा देंगे ग्रैंड पेरेंट्स। क्या बोलेंगे? दादा बैठे हुए हैं, दादी बैठे हुए हैं, माता बैठे हुए हैं, पिता बैठे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड दे आर माई पेरेंट्स। ये ग्रैंड पेरेंट्स है और वो सिंपल पेरेंट्स है। पेरेंट्स में क्या हो गया? माता पिता, अपना खुद का। अब मम्मी पापा है, मतलब पापा के माता पिता या मम्मी के माता पिता, उसको कहेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अगर वहीं पे चाचा चाची को एक साथ क्या बोलेंगे? चाचा चाची कहीं पे बैठे हुए हैं, कोई आपको इंट्रोडक्शन करवाने के लिए बोले कौन है, हु आर दे, तो आप सीधे बोलेंगे दे आर पिबलिंग्स, दे आर माई। अब कहेगा सिबलिंग्स तो सुने थे, पिबलिंग्स कहां से आ गया? नया वर्ड लग रहा है तो डरिए नहीं, आप लोग सीख लीजिए, दूसरे को बता सकते हैं। अजीब देखो ना यहाँ पे यह भतीजा भतीजी कौन है? जैसे ये मेरा भतीजा और ये मेरी भतीजी है, सामने बैठी हुई है। ये बोले कि ये मेरे से पूछ रहे हु आर दे, तो मैं बोलूंगा दे आर माई निबलिंग्स, दे आर माई। देखो थोड़ा नोट करना एक बात को, भाई बहन बोलो, भाई बहन सिबलिंग्स, और चाचा चाची सिबलिंग्स, अब भतीजा भतीजी निबलिंग्स। तो सिबलिंग्स पिबलिंग्स निबलिंग्स है ना। नींबू वाला पानी पियो सिबलिंग के साथ, नींबू वाला पानी पियो सिबलिंग के साथ, है ना। ओके, सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, दीज आर द रिलेटेड वर्ड्स। इसको जाके अच्छे से आप पढ़ लेंगे और फ्रॉम टुडे, आज से इस तरह का यूज भी करेंगे। ओके, यूज करो, बहुत सारा प्रैक्टिस करो, और टुमारो आपकी प्रैक्टिस की क्लासेस होगी। जितना सारा आपने पढ़ाई किया है सबका क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे, वर्ब के साथ, अच्छे एक्शन वर्ड्स के साथ। जितने सारे एक्शन वर्ड सबका यूज करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू। Write it down. See you tomorrow, sir. Tomorrow. Tomorrow, sir.